नमस्कार। जय श्री केदार। सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवितो, ये सामुद्रिक विज्ञान में कहा गया है। बहरहाल दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो 1 दिसंबर 2024 से लेकर के 15 दिसंबर 2024 तक हम ठीक आधी कीमत पर यानी 2100 रुपये 2100 रुपये की धनराशि में आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। इसमें शामिल होंगे आपके जरूरी सवाल और उपहार स्वरूप दिए जाएंगे सरल व सुगम उपाय। तो देर किस बात की, तुरंत फ़ोन उठाइएगा और मैसेज करिएगा या कॉल करिएगा 8700631128 पर। प्रस्ताव सीमित समय के लिए लागू। धन्यवाद। नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहला प्रश्न आप लिखते हैं, पैसा नहीं टिकता, ठीक है ना। दूसरा आप लिखते हैं, एक झमेला से निकलता हूं तो दूसरे में फंस जाता हूं। और तीसरा आप लिखते हैं, नौकरी में भी परेशानी रहती है। सबसे पहले देखते हैं, और भी सवाल आपने लिखे हैं वो भी लेता हूं। पैसा टिकता नहीं है, इसका मुख्य कारण क्या है पता है? इसका मुख्य कारण है आपकी उंगलियां हैं और जो ये ग्रह हैं उसके बीच में जो तीसरा पौर्व है, जब आप हथेली को मिलाओ तो उसमें बीच में बड़े छिद्र दिखाई दे रहा है, आर पार दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये दरिद्रता को देता है। कितना भी पैसा व्यक्ति के हाथ में आ जाए, पैसा बचता नहीं है और महीने के एंड में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि काम चलाने के लिए कहीं ना कहीं कर्जा तक निकालना पड़ता है। ऐसी स्थितियां भी आती हैं। तो मुख्य कारण आपकी हथेली में उंगलियों के बीच छिद्र होना पैसा नहीं टिकने का कारण है। दूसरा आप लिखते हैं, एक झमेले से निकलता हूं तो दूसरे में फंस जाता हूं। उसका मुख्य कारण है आपकी हथेली में जो रेखाएं हैं उनका जाल बनना। ये एक प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा होती है। ये सबसे पहला प्रभाव देती है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। जीवन में उलझने बहुत ज्यादा आती हैं। कई बार लगता है पूरा जीवन ही उलझन में जा रहा है। कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और निर्णय लेने की ताकत को क्षीण करता है। समझ में नहीं आ पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके धन पे। ये आर्थिक रूप से व्यक्ति को जो है बीमारों अवस्था में ले जाता है, दरिद्रता की ओर धकेलता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं मिलता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार देना ये शुरू कर लेता है समय के साथ साथ। पांचवा और सबसे बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका वास्तव में जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाता है। मानी आपके जीवन की जो मुख्य नींव है, ये उनके जड़ों को खोखला करता है और आपके समृद्ध जीवन को उसमें समाहित करने का कार्य करता है। तो इसके लिए क्या करना है देखिएगा, 3 चीज इनके लिए प्रॉपर तरीके से करना होगा। एक तो मैं कुछ दिनों के लिए वनस्पति स्नान दे रहा हूं, प्रॉपर तरीके से एक ही समय पे रोज कुछ दिनों तक जो भी लिख के दूंगा, वनस्पति स्नान जरूर करें। दूसरा, मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, जो आपके शारीरिक चक्र है वर्तमान समय में इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है।
जिसके कारण आपके जीवन में हर चीज कंफ्यूजन, दुविधा और उलझन में जा रही है। चीजें उभर कर निखर के नहीं आ पा रही हैं। तीसरी, मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है। इसको भी जरूर करना है। बहुत सरल चीजें हैं, करेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा और इसका जो परिणाम निकलेगा वो बहुत शानदार निकलेगा, ये निश्चित तौर पे है। ये 3 चीजें अभी तक दिखाई दे रही हैं, ये चीजें आपको करनी बहुत जरूरी है। ठीक। अब आपका जो है चौथा सवाल है, नौकरी में भी परेशानी रहती है। जरूर रहती होंगी। क्यों? जो आपकी भाग्य की रेखाएं हैं, करियर और धन की रेखाएं हैं, वो अस्त व्यस्त हैं। और जब रेखाएं अस्त व्यस्त होती हैं तो जो करियर और धन का मामला है उसमें स्थायित्व नहीं आता है, स्टेबिलिटी नहीं आती है। उसमें संघर्ष रहता है, उतार चढ़ाव रहता है और कई बार ये चीजें अस्थिरता पैदा करता है, स्थिर नहीं होने देता है। तो कैसी हैं देखें। ये देखिएगा, इस प्रकार से जो है आपकी करियर और धन की रेखाएं हैं, इस प्रकार से ये देख रहे हैं आप, और टूट टूट कर जो है आगे बढ़ रही हैं। तो इसका मतलब है कि वास्तविक रूप में जो भाग्य पे बहुत ज्यादा प्रभाव देती हैं, जो आपकी किस्मत को चमकाने की क्षमता रखती है, जो आपका करियर और धन को देखती हैं, वो रेखाएं यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत है। और सबसे ज्यादा उपाय आपको इसी का करना है, जिससे अपना जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, वो एक सीध में आ जाए, वो एक स्टेबिलिटी में आ जाए। अस्थायित्व तो होना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए मैं रात्रि के समय का एक साधना आपको दे रहा हूं। उस साधना को आपने जरूर करना है। लक्ष्मी साधना, महालक्ष्मी की साधना निरंतर करें, निश्चित ही आपको हर क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। आप लिख रहे हैं, अब मेरे लिए नौकरी सही रहेगी या बिजनेस करो? बिजनेस कौन सा मेरे लिए सही रहेगा? देखिएगा, अभी जब तक आपकी करियर और धन की रेखाएं अच्छी नहीं होंगी, तब तक चाहे आप नौकरी करो, चाहे बिजनेस करो, किसी में भी फायदा नहीं होगा। उसके बदले नुकसान होने की संभावना ज्यादा रहेगी। और जैसा आपका अंगूठा है, इसमें ये कोबड़ निकल रखी है और करियर और धन की रेखाएं जिस प्रकार से हैं, अभी ये जीवन काल के 41 ईयर तक, 41वें वर्ष तक जीवन में संघर्ष की स्थिति को दिखा रहा है, धन हानि की स्थिति को दिखा रहा है। तो 41वें वर्ष तक जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। नहीं तो संघर्ष की स्थिति आएगी, धन हानि होगी। और अभी 41वें वर्ष तक आपको व्यवसाय नहीं करना है। अगर करेंगे तो बड़ा सोच समझ कर करना है, नहीं तो व्यवसाय में भी नुकसान को दिखा रहा है। अगर व्यवसाय करते भी हैं, बाई चांस, तो पार्टनरशिप में काम ना करें। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति काफी लेट आ रही है। 42वें वर्ष की आयु से चीजें बेहतरीन होनी शुरू हो रही है। 45वें वर्ष में ये बहुत अच्छी स्तर पे पहुंच रही है। लेकिन 56 वर्ष की आयु के बाद आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है, ये आपकी हथेली दिखा रही है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना दिखाई दे रही है, जिसको साटिका की प्रॉब्लम कहते हैं। तो जो दिव्य योग ध्यान दे रहा हूं वो जरूर करें, तो इससे आपको काफी राहत रहेगी, ये चीजें नहीं होने देगा। आप लिखते हैं, सट्टा लॉटरी से मुझे फायदा मिलेगा? अभी कोई फायदा नहीं मिलेगा, चाहे आप सट्टा हो चाहे लॉटरी हो। नेगेटिव ऊर्जा है, करियर और धन की रेखा ठीक नहीं है, यहाँ पे शुक्र उस रूप में नहीं बैठा हुआ है। तो इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना होगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखें तो बहुत ज्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कभी भी कायरता नहीं रहेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा रहेगी।
यहाँ पे देखिए जाए तो रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो इसके ये पहले पौरवे तक पहुंच रही है, बहुत अच्छी कल्पनाओं में जीवित रहने वाला व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन आगे चलकर देखेंगे तो 42 ईयर में 42वें वर्ष में राजयोग बन रहा है। हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बुद्धादित्य राजयोग। 42वें वर्ष से आप अपने व्यवसाय की स्थिति में आ सकते हैं और उसका बड़ा लाभ आपको हो सकता है। और उसके बाद 45वें वर्ष से आपके जीवन में पूरी तरह से स्थायित्व आ सकता है। ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी जो है हृदय की रेखा है, विष्णु तिलक बन रहा है। आपके जो इष्ट देव है वो भगवान विष्णु है। चाहे आप भगवान कृष्ण की पूजा करें, चाहे राम जी की पूजा करें, चाहे लड्डू गोपाल की पूजा करें, चाहे खाटू श्याम भगवान की पूजा करें, चाहे नरसिंह भगवान की पूजा करें, किसी एक की पूजा में अपने को समर्पित भाव से रखिएगा तो आपको जीवन में लाभ होगा। ऊपर की ओर रेखाएं दिखाई दे रही हैं। बहुत बड़ी मात्रा में विश्वास करके किसी को पैसा न दे, नहीं तो पैसा फंस सकता है और वापस नहीं आ पाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो अंत में ये दो भागों में विभक्त हो रही है। इसका मतलब है आप कई क्षेत्रों से धन कमाने का प्रयास कर रहे हैं वर्तमान में, आगे फायदा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन रेखा अगर हम देखा जाए तो इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है। जन्म स्थान से दूर उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे दो रेखाएं हैं, तो इस रेखा में, जीवन की रेखा में जो भी दोष होंगे ये रेखाएं खत्म कर लेंगी, तो इसकी परेशानियां आपको नहीं होगी। एक रेखा इधर से जा रही है लेकिन टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। थोड़ा अपने स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती का भी ध्यान रख के आपको चलना होगा। यहाँ पे देखेंगे अगर शुक्र की स्थिति देखते हैं तो पीछे की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है शुक्र का भाग। घूमने फिरने का शौकीन रह सकते हैं। आगे चलकर शुक्र की अच्छी स्थिति आ रही है। कम से कम अगर 2 वर्षों के बाद हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीजों के प्रति रुझान रहना, इस प्रकार की चीजें रहने वाली है। चाहे नए प्रकार का फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज्यादा रुझान रहेगा। चाहे आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल पे वैसे आगे जो है दो रेखाएं और इस प्रकार से जो है ये एक चतुष्कोण दिखाई दे रहे हैं। अपने घर का सुख जरूर मिलने वाला है और उसकी जो बेहतरीन शुरुआत हो रही है लग्जरी टाइप की, वो 45वें वर्ष में हो रही है। 45वें वर्ष में या तो घर का सुख मिल जाएगा या कहीं ना कहीं उसकी नींव रख लेंगे। लेकिन ये तब होगा जब आप करने की कोशिश करेंगे। योग बन रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठे रहे और योग अपने आप करता नहीं, आपको भी इस क्षेत्र में आगे चलना होगा। हाँ ये है कि निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। लेकिन मंगल बहुत अच्छे हैं दोनों, तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा निश्चित तौर पे। और कैसी भी परिस्थितियां जीवन में हो, परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, डटकर उसका मुकाबला करेंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बृहस्पति देखें तो बृहस्पति थोड़ा सा लचीले तौर पे शनि की तरफ देख रहा है। अभी 1 डेढ़ वर्षों तक परिवार को लेके भी हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं। ये आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन नैसर्गिक स्वभाव के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा आपका। दूसरों की मदद करने की भावना भी रहेगी, दया की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष भी बहुत डवाडोल नहीं जाएगा, आगे जाके थोड़ा संभलने की स्थिति में आ रहा है।
लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा। भगवान विष्णु की प्रॉपर तरीके से सेवा करें, उनकी भक्ति करें तो आपको बड़ा लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शनि की स्थिति अगर देखें तो कभी कभी ये बेवजह की चिंताएं दे रहा है, या कभी कभी ऐसी वजहें खड़ी कर रहा है जो तनाव दे, जो डिप्रेशन की अवस्था में ले जाए। और यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है एक कटकटाव की स्थिति है, और ये नौकरी का मालिक होता है। अचानक ही नौकरी में अड़चने देता है, कई बार नौकरी को छुड़वा लेता है। कई बार आपको नौकरी तो अच्छी मिलती है, लेकिन वहां पे काम करने वाले लोग अच्छे नहीं मिलते हैं, और जहां पे काम करने वाले लोग अच्छे मिल जाते हैं वहां पे नौकरी अच्छी नहीं मिलती है। कभी नौकरी और मालिक ये सब कुछ सही रहता है तो वहां पे समय पे सैलरी नहीं मिल पाती। इस प्रकार की चीजों को ये दिखाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। सूर्य की स्थिति बता रही है जिस प्रकार से यहाँ पे ये चीजें दिखाई दे रही है, अगर आप देखेंगे तो कर्जा लेने से बचें। कर्जे अगर गलती से बड़ा ले लिया तो कर्जे के दलदल में डूब जाएंगे, उससे उभरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कई बार सूर्य आपको बहुविचार दे रहा है, कभी ये करना चाहते हैं, कभी वो करना चाहते हैं, न इसमें सफल हो पा रहे हैं, न उसी में सफल हो पा रहे हैं। तो थोड़ा सा दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, इसका आपको लाभ होगा, और सूर्य की कृपा से कुछ न कुछ आपके जीवन में अच्छी स्थिति आएगी। यहाँ पे जो इस प्रकार से रेखाएं हैं ये बहुत बड़ी हैं, इनका अलग हिसाब है। कोई इस टाइम जो है फायदा नहीं दे रही हैं। बुध आपका थोड़ा सा ठीक है, इसका आगे चलकर बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। चंद्रमा का अगर देखें तो हल्का जो है, बहुत अच्छा इसको नहीं कहा जा सकता है। जिस प्रकार से है, कैश और बरकत की कमी देता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, मन को कभी कभी जो है खराब सा करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम केतु की बात करें, केतु आपका बहुत अच्छा नहीं है, संघर्ष दे रहा है, उलझन दे रहा है, दुविधाएं दे रहा है, और बरकत में भी कमी दिखाई दे रही है, भ्रम की स्थितियों को देता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो मौका है, मानी 99% तक काम तो बन जाते हैं, लेकिन 100% में तब्दील नहीं हो पाते हैं। तो इस बात की और आपको थोड़ा सा जो है चीजों को उभारना चाहिए। वैसे ही खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम की बदौलत आपको हर सुख मिलेगा आगे जाके। अगर आप ये सोचेंगे कि किसी की मेहरबानी से, किसी के सहयोग से मैं अपने जीवन काल में बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, तो ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है कि योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, और दिव्य सूर्य क्रिया है, ये चीजें जरूर करनी है। रात की समय की मैं एक आपको जो है आपके धन और करियर में स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए महालक्ष्मी जो अष्टलक्ष्मी है उसकी साधना दे रहा हूं। 3 से 4 महीने तक प्रॉपर तरीके से करना है, समय एक ही रखना है, और रात्रि के समय पे करना है। अगर वास्तव में आप अपने जीवन काल में ग्रोथ चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, कामयाबी को चाहते हैं, तो ये तो आपको करना पड़ेगा। धीरे धीरे देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे मछली बन रही है, लेकिन अभी अर्ध है, तो अभी इसका पूरा प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। लेकिन आगे चलकर जब ये बड़ी हो जाएगी और चंद्रमा पे है तो इसका जबरदस्त प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। एक तो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, दूसरा यात्राओं का फायदा मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा। इसके बारे में सामुद्रिक विज्ञान कहता भी है कि यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। मानी जिसकी हथेली में स्पष्ट और सुंदर मत्स्य रेखा होती है, ये व्यक्ति जो भी काम करता है उसमें सिद्धि की प्राप्ति करता है, मानी सफलता की प्राप्ति करता है। धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो, धन आता ही आता है, आर्थिक स्थिति मजबूत बन जाती है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए।
बहुपुत्रो न संशयो, मानी परिवार का सुख भी मिलता है और स्त्री का सुख भी ऐसे लोगों को मिलता है। मन का कारक भी है तो मन मजबूत रहता है, क्रिएटिव रहता है। यात्राओं का कारक है तो यात्राएं बहुत अच्छी होती हैं और सकारात्मक सोच व्यक्ति के अंदर उभरनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे देखेंगे तो ये यात्राओं को भी बता रहा है कि आगे चलकर शानदार यात्राएं भी आपके जीवन में आने वाली हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। तो इसको मिटा लेते हैं। और हाँ, थोड़ा-सा आपको जो है अपना जो स्वास्थ्य का मामला है ना, क्योंकि ये चीज़ इसी को बताती है। ये बताती है कि अगर थोड़ा भी आपको शारीरिक या मानसिक कोई स्वास्थ्य में गड़बड़ लगे, तो डॉक्टरों को ज़रूर दिखाना चाहिए। खुद का डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। नहीं तो ये गंभीर बीमारियों को देता है, धन के नुकसान को देता है और घर इत्यादि में कलह ग्रह क्लेश को देता है। तो थोड़ा-सा जब आप दिव्य योग ध्यान क्रिया करेंगे, दिव्य सूर्य क्रिया करेंगे, तो इससे जो गलत रेखाएँ हैं, वो अच्छी रेखाओं में कन्वर्ट हो जाएँगी और इसका नुकसान के बदले आपको फ़ायदा होगा। देखा जाए तो मैंने आपके हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें। निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।